सर्किल का अगर ग्राफ खींचना है तो पहले सेंटर निकाल लेते हैं, इसके बाद सर्किल का रेडियस निकालते हैं, तब ग्राफ खींचते हैं, तो क्वेश्चन से स्पष्ट हो जाएगी। x² प्लस y² प्लस 8x माइनस 6y प्लस 20। सर्किल का इक्वेशन है x² प्लस y² प्लस 8x माइनस 6y प्लस 21। तो इस इक्वेशन का फॉर्मूला है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसलिए इसका ग्राफ सर्किल होगा। और सर्किल का ग्राफ अगर खींचना रहता है तो पहले उसका सेंटर रेडियस निकाल देते हैं। तो सेंटर का एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है -12 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो एक्स का कोफिशिएंट 8। सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है -1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ वाई का कोफिशिएंट -6। ऐसा तभी होता है जब सर्किल के क्वेश्चन का RHS 0 है, x² कोफिशिएंट 1 है। सर्किल के क्वेश्चन का RHS 0 भी है, x² कोफिशिएंट 1 है। मिलेगा -4। अब रेडियस निकालते हैं। सर्किल का रेडियस निकालना है तो पहले पॉजिटिव इसका रूट ले लेते हैं। इसके अंदर जो है सेंटर के दोनों कोऑर्डिनेट को स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। इसमें से कांस्टेंट टर्म घटा देते हैं। सर्किल के क्वेश्चन का जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको घटा देते हैं। सर्किल के क्वेश्चन का कांस्टेंट टर्म 21। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 + 9 25। 25 में से 21 घटाएंगे तो 4 आ जाए। अब 4 का पॉजिटिव स्क्वायर भी है 2। तो सेंटर भी निकल गया, रेडियस भी निकल गया। अब ग्राफ खींच के देखते हैं। सेंटर को प्लॉट कर लेते हैं। सेंटर -4,3 इसको प्लॉट करते हैं। ये -4,3 और सेंटर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं। सेंटर से एक वर्टिकल लाइन लेते हैं।
सर्किल का रेडियस 2 है, तो सेंटर से 2 डिस्टेंस राइट पॉइंट लेना, इसी लाइन पर लेना। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है -4 को मारते हैं। इस पॉइंट से चूँकि रेडियस 2 है, इस पॉइंट से 2 डिस्टेंस राइट पॉइंट लेगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट में 2 जोड़ेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट -4 है, तो -4 में 2 जोड़ेंगे तो -2 आ जाएगा। तो पॉइंट इसी लाइन पर लेना, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट -2 है। अब इस पॉइंट से आप 2 डिस्टेंस लेफ्ट में लेना पॉइंट, चूँकि रेडियस 2 है, इसलिए 2 डिस्टेंस लेगा। तो -4 से 2 डिस्टेंस लेफ्ट पॉइंट लेने के लिए इसी में 2 हटा दें, तो -4 में 2 हटाएंगे तो -6 आएगा। तो पॉइंट इसी लाइन पर लेना, लेकिन एक्स मिनट -6 रहना चाहिए, या -4 -5 -6। इस पॉइंट के लेफ्ट और राइट में पॉइंट ले लीजिए, आप इसी पॉइंट ऊपर और नीचे पॉइंट ले लीजिए। चूँकि रेडियस 2 है, इसलिए इस पॉइंट से आप 2 डिस्टेंस ऊपर पॉइंट लेते हैं, लेकिन इसी लाइन पर लेते हैं। तो वाई कोऑर्डिनेट में 2 जोड़ेंगे, यहाँ 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आएगा, तो वाई कोऑर्डिनेट 5 है, तो वाई कोऑर्डिनेट 5 इसी पॉइंट। इस पॉइंट ऊपर होगी 2 डिस्टेंस, और इसी पॉइंट के नीचे 2 डिस्टेंस है, तो वाई कोऑर्डिनेट 2 घटा, तो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट 3 है, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो वाई कोऑर्डिनेट 1 लेना, इसी लाइन पर लेना, इसी लाइन पर वाई कोऑर्डिनेट 1 जो है इस पॉइंट का। अब ईवी पॉइंट इससे 2 डिस्टेंस पर है, ईवी पॉइंट इससे 2 डिस्टेंस पर है, ईवी पॉइंट इससे 2 डिस्टेंस पर है, ईवी पॉइंट इससे 2 डिस्टेंस पर है। जब सर्किल का रेडियस 2 है, तो सेंटर से 2 डिस्टेंस पर कोई भी पॉइंट होगा वो सर्किले पर होगा। इसका मतलब ये सब पॉइंट जो सर्किल पर होगा, मतलब ये सब पॉइंट से सर्किल पास करेगा। एक ऐसा सर्किल लीजिए जो ये सब पॉइंट से पास करेगा। इस दोनों पॉइंट को कनेक्ट कीजिए, फिर इसको कनेक्ट कीजिए, फिर इसको कनेक्ट कीजिए, फिर इसको कनेक्ट, ये ग्राफ। अब इसका ग्राफ खींचते हैं। तो इस इक्वेशन का फॉर्म x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, इसलिए इसका भी ग्राफ सर्किल होगा, इसलिए इसका सेंट्रल रेडियस पर निकाल देते हैं। सेंटर का फॉर्मूला होता है -12 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x। x का टर्म नहीं है, इसलिए x का कोफिशिएंट 0 है। और सेंटर का y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है -12 इंटू कोफिशिएंट ऑफ y, तो y का कोफिशिएंट -3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x कोऑर्डिनेट 0 हो गया और y कोऑर्डिनेट 3/2। अब रेडियस निकालते हैं। तो रेडियस निकालने के लिए पॉजिटिव स्कोप ले लेते हैं। इसके अंदर जो है सेंटर के दोनों कोऑर्डिनेट को स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। इसमें से कांस्टेंट टर्म घटा देते हैं, कांस्टेंट टर्म -4। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, √25/4 मतलब 5/2।
सेंटर 0,3/2, 3/2 का डेसिमल पर 1.5 हो, एक्सपोनेंट 0, वाई पॉइंट 1.5। ये सेंटर है। अब सेंटर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ले लेते हैं, वर्टिकल लाइन, सेंटर से हॉरिजॉन्टल लाइन। सेंटर से एक वर्टिकल लाइन, सेंटर से एक वर्टिकल। अब चूंकि रेडियस 5/2 है, तो इस पॉइंट से 5/2 डिस्टेंस लाइट मिलेगी। एक्सपोनेंट सेंटर का 0, 0 5/2 जोड़ेंगे 5/2 आ जाएगा। अब 5/2 का डेसिमल पर 2.5 होता है। इस पॉइंट से 2.5 डिस्टेंस लाइट मिलेगी, लेकिन इसी लाइन पर 2.5 यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 2.5। अब इस पॉइंट से आप 5/2 डिस्टेंस लेफ्ट में लीजिए। 0 में 5/2 घटाएंगे तो -5/2, मतलब -2.5 डिस्टेंस 1, 2, और यहाँ पर -2.5। अब इस पॉइंट के लेफ्ट और राइट में पॉइंट आ गया। आप इस पॉइंट ऊपर और नीचे पॉइंट लेंगे, क्योंकि रेडियस 5/2 है। इस पॉइंट से 5/2 डिस्टेंस ऊपर पॉइंट लेना है। तो वाई कोऑर्डिनेट 3/2 है, तो 3/2 में 5/2 में जोड़ेंगे, 3/2 में 5/2 जोड़ेंगे तो हो गया 8/2। इस पॉइंट से आप 4 डिस्टेंस ऊपर पॉइंट लेना। इस पॉइंट से 4 डिस्टेंस ऊपर पॉइंट लेना है, इसी लाइन पर लेना है, लेकिन उसका वाई कोऑर्डिनेट 4 रहना चाहिए। तो 1, 2, 3, 4। अब लेना इसी लाइन पर पॉइंट है, लेकिन इस पॉइंट से 5/2 डिस्टेंस नीचे लेना। 3/2 में से 5/2 घटाते हैं, -1। लेना जो है इसी लाइन पर पॉइंट लेना, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट -1, इसी का वाई कोऑर्डिनेट -1। इसका मतलब ये भी पॉइंट इस पॉइंट से 5/2 डिस्टेंस पर है, ये भी पॉइंट इस पॉइंट से 5/2 डिस्टेंस पर है, ये भी पॉइंट इस पॉइंट से 5/2 डिस्टेंस पर है, ये भी पॉइंट इस पॉइंट से 5/2 डिस्टेंस पर है। जब रेडियस 5/2 है, तो सेंटर से 5/2 डिस्टेंस पर कोई भी पॉइंट लेंगे, वो पॉइंट सर्किले पर हो, इसलिए ये सब जितना भी पॉइंट देख रहे हैं सब सर्किले पर हो। तो ये सब पॉइंट को प्लॉट करते हैं, इसी पॉइंट अब इसका ग्राफ देखते हैं, x² + y² = 4। हाई 4 को 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं। टू का स्क्वायर लिखने से इस फॉर्म पर आ जाए,
फॉर्म आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसी में जहाँ ए है उसकी जगह पर 2। इस फॉर्म का अगर सर्किल रहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो उसका सेंटर जो होता है 0,0 होता है। और रेडियस जो होता है इस फॉर्म का जो सर्किल होता है उसका रेडियस ए होता है। ए का वैल्यू 2 है, रेडियस 2। एक सर्किल खींचते हैं जिसका सेंटर 0,0 है और रेडियस 2 है। सर्किल का सेंटर है 0,0 सेंटर। इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन भी लेना और वर्टिकल लाइन भी लेना। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन। अब चूंकि रेडियस जस्ट 2 है, तो इस पॉइंट से 2 डिस्टेंस राइट पॉइंट लेना। इस पॉइंट से 2 डिस्टेंस राइट पॉइंट लेना। चूंकि रेडियस 2 है, अब सेंटर से 2 डिस्टेंस लेफ्ट पॉइंट लेना, इसी लाइन पर लेना। इस पॉइंट से 2 डिस्टेंस लेफ्ट पॉइंट लेना। अब रेडियस 2 है, इसलिए इस पॉइंट से 2 डिस्टेंस ऊपर पॉइंट लेना। 2 डिस्टेंस ऊपर। रेडियस जितना रहता है सेंटर से उतना डिस्टेंस पर पॉइंट लेते हैं। तो रेडियस 2 है, इसलिए सेंटर से 2 डिस्टेंस नीचे पॉइंट लेना। अब इस सब पॉइंट जो है सेंटर से 2 डिस्टेंस पर, इसलिए इस सब पॉइंट जो है सर्किल पर होगा, इसलिए इस सब पॉइंट को कनेक्ट करते जाना। इससे इसको कनेक्ट करते, इसको इससे कनेक्ट कीजिए, इसको इससे कनेक्ट कीजिए, चाहे इसको इससे कनेक्ट कीजिए, इसको इससे कनेक्ट कर दीजिए। ये ग्राफ देखिए, इसका ग्राफ खींचते हैं। अब यहाँ साइड चेंज कर लेते हैं। जो इक्वेशन है इस फॉर्म का, इस फॉर्म के क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना रहता है पहले ये लिखते हैं। फर्स्ट कंडीशन में g(x) का वैल्यू होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन लिखते हैं f(x) इक्वल टू g(x)²। ये फॉर्मूला यहाँ यूज करते हैं। यहाँ जहाँ पर g(x) है उस जगह पर y, तो g(x) जगह पर y लिख लेते हैं। इसका ग्राफ खींचते हैं। इसका ये जो इक्वेशन है इसका फॉर्म x² + y² इक्वल टू a², इसलिए इसका ग्राफ सर्किल होगा। इसका सेंटर 0,0 होगा और रेडियस a होगा। तो a² की जगह पर 25 है, तो उसको सॉल्व करेंगे तो a = 5 हो जाएगा, रेडियस 5 हो जाएगा।
इस सर्किल का सेंटर 0,0 है और रेडियस 5 है। तो एक सर्किल खींचते हैं जिसका सेंटर 0,0 है और रेडियस 5 है। सेंटर से 5 डिस्टेंस राइट में है तो रेडियस का 5 है। सेंटर से 5 डिस्टेंस लेफ्ट पॉइंट में, सेंटर से 1 2 3 4 5 डिस्टेंस लेफ्ट पॉइंट में। अब सेंटर से 5 डिस्टेंस ऊपर, अब सेंटर से 5 डिस्टेंस नीचे, रेडियस इस सर्किल का 5 है तो सेंटर से 5 डिस्टेंस पर कोई भी पॉइंट लेंगे वो सर्किल ही पर, क्योंकि सर्किल पर का सारा पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस जो होता है वो सर्किल के रेडियस इक्वल होता है और रेडियस 5 है। ये सब पॉइंट जो है सर्किले पर है, इसलिए सब पॉइंट को कनेक्ट करना है, इससे इसको कनेक्ट कीजिए, इससे इसको कनेक्ट कीजिए, इसको इससे करें, इसको इससे करें। यही सर्किल का ग्राफ हो गया। तो कुछ स्टूडेंट जो है यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर कर देता है, स्क्वायर करने पर यही आ जाए तो उसका यही ग्राफ होगा। तो स्टूडेंट समझता होगा इस इक्वेशन का यही ग्राफ होगा, जबकि सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो है y जो है या तो 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा भी होना चाहिए। पूरा अगर इंटायर ग्राफ अगर ले लेते हैं, इंटायर ग्राफ अगर ले लेते हैं तो उसमें दिक्कत क्या होगी, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन y पर 0 होता है। इंटायर ग्राफ अगर ले लेते हैं ई पार्ट भी आ जाएगा और सर्किल का ई पार्ट जैसे y इक्वल टू 0 के नीचे है और y 0 से नीचे जो है, y इक्वल टू 0 के नीचे जो है y 0 से छोटा होता है, लेकिन यहाँ y 0 से छोटा नहीं, इसलिए ई पार्ट नहीं है, इसलिए इसको हटा देना, इसको जो है हटा देना। और y 0 की इक्वल है तो इस सर्किल को y इक्वल टू 0 का ग्राफ यहीं पर कट करना, इसको देना, यहाँ भी कट करना, इसको देना। और y 0 से बड़ा भी है, और y 0 से बड़ा y इक्वल टू 0 ऊपर होता है, तो y इक्वल टू 0 ऊपर सर्किल का ही पार्ट है। ठीक है, इसका ग्राफ खींचते हैं। अब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करता है, अब साइड चेंज करते हैं, लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट में करते हैं। अब इस फल पर आ गया, अभी कुछ देर पहले बताया, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, सिस्टम का संकेत लिखते हैं। फर्स्ट कंडीशन लिखते हैं, सेकंड कंडीशन है सिस्टम का संकेत लीजिए, यहाँ जी ऑफ एक्स का वैल्यू रख दीजिए, जी ऑफ एक्स पर माइनस एक्स, ग्रेटर देन इक्वल का साइन, ग्रेटर देन इक्वल बाय 0, इसलिए यहाँ 0 है। उसके बाद यहाँ एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स जो पर
9 माइनस वाई स्क्वायर। अब इक्वल का साइन है तो इक्वल का साइन लिख लेते हैं। अगर जी ऑफ एक्स का स्क्वायर तो जी ऑफ एक्स पर माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स। अब यहाँ -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर जो है इसको ऐसे लिखते हैं। पहले कंडीशन बाद में देखते हैं, पहले इसका ग्राफ खींचते हैं। अब इस इक्वेशन का फॉर्म जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर फॉर्म आ जाएगा। 9 को अगर 3 का स्क्वायर लिख लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर फॉर्म पर आ जाएगा। और इक्वेशन का फॉर्म अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर रहता है, उसका ग्राफ सर्किल होता है। और सर्किल का सेंटर जो होता है 0, 0 होता है और रेडियस ए होता है। तो यहाँ पर ए का वैल्यू 3 है। एक सर्किल खींचते हैं। इस सर्किल का सेंटर 0, 0 है, 0, 0। इसका रेडियस 3 है, इसलिए इस पॉइंट से 3D से राइट हैंड पॉइंट लेना 3.1। इस पॉइंट से 3D से लेफ्ट हैंड पॉइंट लेना 3.1। इस पॉइंट से 3D से ऊपर भी लेना, इसी पॉइंट से 3D से नीचे भी। अब इस सब पॉइंट जो है सर्किल पर है, इसलिए इस सब पॉइंट को कनेक्ट करते जाते हैं। इससे इसको कनेक्ट करते हैं, इसको इससे कनेक्ट करते हैं, इससे इसको कनेक्ट करते हैं, इसको इससे कनेक्ट करते हैं। इसका ग्राफ हो गया। लेकिन इसमें कंडीशन भी है। और कंडीशन में जहाँ पर इनइक्वलिटी का साइन आता है उसको हटा देते हैं और उसके जगह पर इक्वल का साइन लेकर ग्राफ खींच लेते हैं। तो यहाँ पर इक्वल का साइन लेंगे तो एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0। एक्स जो है 0 के इक्वल है, तो इस ग्राफ को एक्स इक्वल टू 0 का ग्राफ यहाँ पर कट करा, इसको भी ले लेना, यहाँ भी कट करना, इसको भी ले लेना। ये जो पार्ट देख रहे हैं एक्स इक्वल टू 0 के राइट साइड में, इसका एक्स 0 से बड़ा हो जाएगा। यहाँ एक्स 0 से बड़ा नहीं है, इसलिए ये पार्ट नहीं है। ये जो पार्ट देख रहे हो एक्स इक्वल टू 0 के लेफ्ट साइड में, इसलिए इसको पाराबोला ग्राफ खींचना। सबसे पहले पाराबोला की सेंट्रल इक्वेशन का ग्राफ खींचते हैं। जब ए पॉजिटिव रहता है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ग्राफ नहीं होता। ये parabola जो है, इस parabola को राइट वार्ड parabola कहते हैं। इसका मुंह जो है राइट की तरफ, इसलिए इस parabola को जो है राइट वार्ड parabola। अब parabola अगर राइट वार्ड रहता है
तो जो पॉइंट सबसे लेफ्ट में रहता है पैराबोला पर का, जो पॉइंट सबसे लेफ्ट में रहता है उसको वर्टेक्स कहते हैं। तो पैराबोला पर का वही पॉइंट लेना है जो सबसे लेफ्ट में है। ये पॉइंट जो है पैराबोला पर का जो सब पॉइंट है सबसे लेफ्ट में यही होगा, तो ये पैराबोला का वर्टेक्स होगा। ऑरिजिन जो है इस पैराबोला का वर्टेक्स, ऑरिजिन जो है इस पैराबोला का सबसे लेफ्ट में जो पॉइंट है ऑरिजिन है, इसलिए ऑरिजिन इस पैराबोला का वर्टेक्स होगा। कुछ स्टूडेंट को लगता है कि यहाँ जब ए पॉजिटिव है तो यहाँ ए निगेटिव रहना चाहिए, तो ए अगर निगेटिव लेते हैं तो निगेटिव के निगेटिव से मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव हो जाए, फिर यही आ जाए, इसलिए यहाँ भी ए पॉजिटिव है। जब ए निगेटिव रहता है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax का ऐसा ग्राफ होता है। पैराबोला पर, इस पैराबोला को लेफ्ट बार पैराबोला, इसका मुंह लेफ्ट की तरफ, इसलिए इस पैराबोला को जो है लेफ्ट बार पैराबोला कहते हैं। पैराबोला अगर लेफ्ट बार है तो पैराबोला पर का जो पॉइंट सबसे राइट में रहता है उसको वर्टेक्स कहते हैं। ये पॉइंट सबसे राइट में है, इसलिए इस पॉइंट को जो है वर्टेक्स कहें। जब पैराबोला जब राइट बार रहता है तो जो पॉइंट सबसे लेफ्ट में रहता है उसको वर्टेक्स कहते हैं। अब पैराबोला अगर लेफ्ट बार रहता है तब जो पॉइंट सबसे राइट में रहता है उसको वर्टेक्स कहते हैं। अब ये जब पॉजिटिव रहता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का ग्राफ ऐसा। इस पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ, इसलिए इसको अप बार पैराबोला कहते हैं। पैराबोला जब अपवर्ड रहता है तो उस पैराबोला का जो पॉइंट सबसे नीचे रहता है उसको वर्टेक्स कहते हैं। यही पॉइंट सबसे नीचे है। लेना है पैराबोला पर का ही पॉइंट लेना है, लेकिन जो पॉइंट सबसे नीचे रहेगा उसको वर्टेक्स कहते हैं। अब ये जब पॉजिटिव रहता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay का ग्राफ ऐसा। ये ग्राफ, ये पैराबोला का मुंह नीचे की तरफ है इसलिए इसको डाउन बार पैराबोला कहते हैं। पैराबोला अगर डाउन बार रहता है तो पैराबोला पर का जो पॉइंट सबसे ऊपर रहता है उसको वर्टेक्स कहते हैं। यही पॉइंट है जो सबसे ऊपर है, इसको वर्टेक्स।
इसका ग्राफ लिखते हैं। ट्वेल्व एक्स को RH स्थान पर कर लेते हैं। इस फॉर्म आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4AX का फॉर्म आ जाएगा। तो इसके लिए जो है वाई स्क्वायर के बगल में 2 आ गया है, इसलिए 2 को RH स्थान पर कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन का फॉर्म वाई स्क्वायर इक्वल टू 4AX। तो इसमें x का कोफिशिएंट 4a है, यहाँ x का कोफिशिएंट 6 है, तो 4a की जगह पर 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a का वैल्यू 3/2 और 3/2 0 से बड़ा। तो इस क्वेश्चन का ये फॉर्म है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और a पॉजिटिव है। और क्वेश्चन का फॉर्म अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में है और a पॉजिटिव है, उसका ग्राफ हमें पता है। फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म का parabola, और फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म का जो parabola होता है उसका ग्राफ ऐसा एक है। इसी का इक्वेशन है 2y² - 12x इक्वल क्वेश्चन है 2x² + 3y = 0। इसको ऐसे लिखते हैं। ये 3y को RH स्थान पर करके लिखे हैं। इस फॉर्म पर आ जाएगा क्वेश्चन x² = -4ay। उस फॉर्म पर लाने के लिए x² के बगल में 1 रहना चाहिए, लेकिन x² के बगल में 2 है, इसलिए 2 को RH स्थान पर कर लेते हैं। हम इस फॉर्म पर आ गए। इक्वेशन का फॉर्म है x² = -4ay। इसमें जहाँ -4a है उसके जगह पर -3/2 है। a का वैल्यू निकालने पर आएगा 3/8 और 3/8 पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन का फॉर्म x² = -4ay और a पॉजिटिव। तो अभी कुछ देर पहले बताया parabola का स्टैंडर्ड इक्वेशन का ग्राफ होता है, उससे बताया। और ये क्वेश्चन का फॉर्मूला x² = -4ay है और a पॉजिटिव है, उसका ग्राफ ऐसा रहता है। ये इसका ग्राफ दिखता है। जैसे 4 को LH स्थान पर कर लेता है, लेफ्ट को राइट में लिख लेता है, राइट को लेफ्ट में लिख लेता है। अब ये क्वेश्चन इस फॉर्म पर आ गए √f(x) = g(x). हाँ, √f(x) = g(x) के सॉल्व करने का अभी कुछ देर पहले मेथड पता है। इसका फॉर्मूला कुछ देर पहले बताया। सबसे पहले सिस्टम का साइन लिख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन में लिखते हैं g(x) > 0। तो g(x) जब पर x में फुल। सेकेंड कंडीशन होता है f(x) =
जी ऑफ एक्स का स्क्वायर होता है, एफ ऑफ एक्स जब हुआ है, इसको ऐसे लिखे, यहाँ दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर लो, इस 16 पहले से स्थापना कर, और इसी का ग्राफ खींच लेता है। इस इक्वेशन का फॉर्म एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ए का वैल्यू निकालेंगे पॉजिटिव आएगा। तीसरा स्टैंडर्ड फॉर्म का पैराबोला, तीसरा स्टैंडर्ड फॉर्म का पैराबोला का ग्राफ अभी कुछ देर पहले बताया। इसका ग्राफ खींच दिया है, इसमें x ग्रेट, ये भी ध्यान रखना कि x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो कंडीशन में जहाँ भी इनइक्वलिटी का साइन रहता है उसको हटा देते हैं, उसके जब इक्वल का साइन लेकर ग्राफ खींच लेते हैं। तो यहाँ इक्वल का साइन लेंगे तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का ग्राफ खींच लेंगे। x लेना है 0 से 0 की इक्वल लेना, इस ग्राफ को x इक्वल टू 0 का ग्राफ यहाँ पर कट करना, इसको लेना, x 0 से बड़ा भी लेना, x 0 से बड़ा x इक्वल टू 0 का राइट साइड होता है। ये पार्ट अगर ले लेते हैं x इक्वल टू 0 का लेफ्ट साइड होता है, इसलिए इसको नहीं लेना। ये ग्राफ -6 को LHS ट्रांसफर कर लेते हैं। -6 को LHS ट्रांसफर करने पर इस फॉर्म पर आ जाएगा, रूट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर्म पर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए सिस्टम का संकेत लेता है। फर्स्ट कंडीशन में जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखते हैं, तो जी ऑफ एक्स जब पढ़िए, सेकेंड कंडीशन में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स का स्क्वायर लिखते हैं। एफ ऑफ एक्स अपन एक्स को लिखेंगे -y/6 का इसको, इसमें दोनों तरफ -6 मल्टीप्लाई कर देते हैं। -6 निगेटिव नंबर है, इसलिए मल्टीप्लाई करने से इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 36 है। ये 36 को LHS ट्रांसफर कर लेते हैं। अब ये जो इक्वेशन है इसका फॉर्म वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ए का वैल्यू निकालें पॉजिटिव आ जाए, तो इक्वेशन का फॉर्म वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, ए पॉजिटिव है, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म का पैराबोला है, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म पैराबोला का ऐसा ग्राफ होता है। कुछ स्टूडेंट जैसे इसी को स्क्वायर कर देता है दोनों तरफ, स्क्वायर करने पर ही आ जाए, इसका ग्राफ खींचें तो यही आ जाए। तो स्टूडेंट अब समझ रहा होगा कि यही ग्राफ हो गया, ये ग्राफ सही नहीं है, इसलिए सही नहीं है क्योंकि ये भी कंडीशन होना चाहिए, y का वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू 0 भी रहना चाहिए। अब कंडीशन में जहाँ पर इनइक्वलिटी का साइन रहता है उसको हटा देते हैं, और उसके जहाँ पर इक्वल का साइन लेकर आप खींचते हैं, तो यहाँ पर इक्वल का साइन लेंगे तो y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 हो गया। और y जो है 0 की इक्वल है, यहाँ पर इक्वल का साइन है, तो इस ग्राफ को y इक्वल टू 0 का ग्राफ यहाँ पर कर इसको लेना। और
और y जो है लेस देन 0 भी है, और y 0 से छोटा, y इक्वल टू 0 के नीचे होता है, इसलिए इसको नहीं लिया। ये ग्राफ होगी। इसका अगर ग्राफ कितना है, जिस एक क्वेश्चन के लेफ्ट में y रहता है और राइट में जो है x में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन रहता है, उसका ग्राफ जैसे parabola होता है। उस parabola का यदि ग्राफ कितना है तो पहले उसका वर्टेक्स निकाल लेते हैं। इस ढंग का जो parabola होता है उसका वर्टेक्स का एक्सपोनेंट माइनस b/2 होता है और y एक्सपोनेंट माइनस d/4 होता है। यहाँ d डिस्क्रिमिनेंट है, इसका वैल्यू b² माइनस 4ac होता है। इसका parabola जो है एक्स एक्सिस को जहाँ पर कट करता है वो पॉइंट निकाल लेते हैं, इसके लिए y की जगह पर 0 रख करके x निकाल लेते हैं। और parabola y एक्सिस को जहाँ पर कट करता है वह भी पॉइंट निकाल लेते हैं, इसके लिए जो है एक क्वेश्चन x जगह पर 0 रख करके y निकाल लेते हैं। इस ढंग का जो parabola अगर आता है तो देखना है कि ये पॉजिटिव है कि ये निगेटिव है। ये अगर पॉजिटिव रहता है parabola अपवार्ड होता है, और ये निगेटिव रहता है parabola डाउनवर्ड होता है। क्वेश्चन और स्पष्ट। अब इसका ग्राफ खींचते हैं। अब इसका फॉर्म जो है इस फॉर्म का है, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म। इसी में जहाँ a है उसके जगह पर 1, b की जगह पर 2 है, और जहाँ c है उस जगह पर -3। तो पहले जो है वर्टेक्स निकाल लेते हैं। तो वर्टेक्स का एक्सपोनेंट होता है -b/2 होता है। वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो y कोऑर्डिनेट होता है -d/4। तो d का वैल्यू निकाल लेंगे, d निकालें, d होता है b² - 4ac। d 16 आ रहा है, तो वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट होता है -d -16 -d और /4 ए का वैल्यू 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको तो -1 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1। ये parabola देखते हैं x एक्सिस कहाँ पर कट करता है। इसके लिए जो है यहाँ पर y की जगह पर 0 रख करके x निकालते हैं। तो y की जगह पर 0 रखेंगे, ये क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करेंगे x का वैल्यू 1 आएगा, x एक्सिस को x इक्वल टू 1 पर भी कट करेगा और x इक्वल टू -3 पर भी कट करेगा। अब देखते हैं y एक्सिस कहाँ पर कट करेगा। तो y एक्सिस के लिए x जगह पर 0 रख करके y निकालते हैं। इसमें x जगह पर 0 रखेंगे
y का वैल्यू -3। इसका ना y एक्सिस को पैराबोला y इक्वल टू -3 पर कट करेंगे। इसका ये जो है 1 है, 1 पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव रहने पर पैराबोला जो है अपवार्ड होता है। अब ग्राफ खींचिए। पैराबोला वर्टेक्स रहना चाहिए -1, -4, -1, -4 जो है पैराबोला का वर्टेक्स होता है। पैराबोला जैसे अपवार्ड ये पॉइंट है, पैराबोला के सबसे नीचे होगा वर्टेक्स। पैराबोला अगर अपवार्ड रहता है, पैराबोला पर का जो पॉइंट सबसे नीचे रहता है उसको वर्टेक्स रहता है। ये पैराबोला का वर्टेक्स है। पैराबोला एक्स एक्सिस को x इक्वल टू 1 पर कट करना, इस पॉइंट का x होगा, एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट करना, x इक्वल टू -3 पर भी कट करना, एक्स एक्सिस का x -3 है इसका, इसको भी कट करना। y एक्सिस को कहाँ पर कट करता हूँ देखते हैं। तो x जहाँ पर 0 पैराबोला के क्वेश्चन रखें तो y इक्वल टू -3 है, मतलब x इक्वल टू 0 y एक्सिस का क्वेश्चन होता है। तो y एक्सिस को पैराबोला y इक्वल टू -3 पर कट किया, y -3 इस पर इसका मतलब पैराबोला अपवार्ड है क्योंकि ये पॉजिटिव है। ये पॉइंट पैराबोला पर का सबसे नीचे का पॉइंट है, पैराबोला इस सब पॉइंट से पास कर रहा है। इसके लिए जो है ऐसा ग्राफ खींचना। ऐसा ग्राफ अगर खींचते हैं तो पैराबोला भी है, अपवार्ड इसका मुंह ऊपर की तरफ है, अपवार्ड पैराबोला भी होगी, ये पॉइंट वर्टेक्स भी हो जाएगा, ये पॉइंट सबसे नीचे है। एक्स एक्सिस को x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -3 पर कट करना चाहिए। एक्स एक्सिस को x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -3 पर कट करना, और y एक्सिस को y इक्वल टू -3 पर कट करना, तो y एक्सिस को y इक्वल टू -3 पर कट करना। इसलिए जो ग्राफ खींचे हैं वो सही ग्राफ। इसका ग्राफ खींचते हैं y इक्वल टू 4x - x पर। इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखने पर इस फॉर्म पर आ गया ax² + bx + c फॉर्म पर आ गया। a की जगह पर -1, b की जगह पर 4 और c की जगह पर 0। लेफ्ट में अगर y रहता है और राइट में x में अगर क्वाड्रेटिक रहता है तो उसका ग्राफ पैराबोला होता है। पैराबोला का अगर ग्राफ खींचना है तो पहले उसका वर्टेक्स निकाल लेते हैं। वर्टेक्स का एक्सपोनेंट होता है -b/2, और y कोऑर्डिनेट होता है -d/4, तो d निकालें, d निकालने पर 16 है, d/4 -4
सिंप्लीफाई करेंगे तो वर्टेक्स 2, 4 है। वर्टेक्स बाद ये देखते हैं कि एक्स एक्सिस कहाँ पर कट करेंगे। तो वाई की जगह पर 0 यहाँ रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, एक्स का वैल्यू 0 भी है और 4 भी है। एक्स इक्वल टू 0 वाई एक्सिस का इक्वेशन। पैराबोला वाई एक्सिस को जहाँ पर कट करता है, इसके लिए एक्स जगह पर 0 रख कर वाई निकालेंगे। इसमें एक्स जगह पर 0 रखेंगे तो वाई का वैल्यू 0। यहाँ ए का वैल्यू निगेटिव है, तो ये निगेटिव रहने पर पैराबोला डाउन है। वर्टेक्स 2, 4 ये 2, 4 वर्टेक्स में। अब पैराबोला जो है एक्स एक्सिस को एक्स इक्वल टू 0 पर भी कट किया, एक्स इक्वल टू 4 पर भी कट किया। एक्स एक्सिस पर इस पॉइंट का एक्स 0, इस पॉइंट का एक्स 4 है। वाई एक्सिस को वाई इक्वल टू 0 पर कट किया, तो वाई एक्सिस का वाई 0 इसी पॉइंट पर होता है, तो वाई एक्सिस को केवल यही कट किया और कहीं नहीं कट किया। अब पैराबोला डाउन बार है, पैराबोला डाउन बार रहना चाहिए, मुंह उसका नीचे की तरफ रहना चाहिए। ये जो है पैराबोला का वर्टेक्स है, तो पैराबोला जब डाउन बार रहता है तो जो पॉइंट सबसे ऊपर आता है उसी को वर्टेक्स कहते हैं। ये पॉइंट जो है पैराबोला के सबसे ऊपर का पॉइंट रहना चाहिए। अब पैराबोला इस पॉइंट से ही पास करना चाहिए, इस पॉइंट से ही पास करना चाहिए। ऐसा करा ये वर्टेक्स है 2, 4 इसी का क्वेश्चन है, इसी ग्राफ का क्वेश्चन है वाई 4x। जिस इक्वेशन के लेफ्ट में x रहता है, राइट में y में क्वांटिटी का क्वेश्चन रहता है, उसका भी ग्राफ पैराबोला होता है। तो इस पैराबोला ग्राफ कैसे खींचते हैं देखिए, इसका पहले रूल देख लेते हैं, इसके बाद ग्राफ खींचते हैं। तो जिस पैराबोला के क्वेश्चन के लेफ्ट में x रहे, राइट में y में क्वार्टिक रहे, उसका ग्राफ अगर खींचना है तो पहले उसका वर्टेक्स निकाल लेते हैं। इस पैराबोला का वर्टेक्स एक्स कोऑर्डिनेट माइनस डी बाई 4 होता है और वाई कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई 2 होता है, इसको याद कर लेना।
अब पैराबोला एक्स एक्सिस को जहाँ पर कट करता है इसके लिए जो है वाई की जगह पर 0 रख करके एक्स निकाल लेते हैं। पैराबोला वाई एक्सिस को जहाँ पर कट करता है इसके लिए एक्स जगह पर 0 रख करके वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं। इसमें ए पॉजिटिव रहने पर पैराबोला जो होता है राइट वार्ड होता है, ए निगेटिव रहने पर पैराबोला जो होता है लेफ्ट वार्ड होता है। अब क्वेश्चन थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। अब इसका ग्राफ खींचते हैं, एक्स इक्वल टू 2y माइनस वाई स्क्वायर। इसको ऐसे लिखते हैं, वाई स्क्वायर को लिख लेते हैं -1 इंटू वाई स्क्वायर। एक बार इसको लिख लेते हैं, इसी इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखने पर इस फॉर्म पर आ गया। ऐसे लिखने पर इस फॉर्म पर आ गया। तो इसी में जहाँ ए है उसके जगह पर -1, जहाँ बी है उसके जगह पर 2, यहाँ जहाँ सी है उस जगह पर 0, और डी भी निकाल लेते हैं। तो डी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4 इसमें, तो डी का वैल्यू निकालेंगे तो इस ढंग का जो पैराबोला रहता है इसका ग्राफ खींचना है तो पहले इसका वर्टेक्स निकाल लेते हैं। तो ये बताएं वर्टेक्स का एक्सपोनेंट होता है -d/4 है, तो -d/4 बाय 4a, ए की जगह पर -1। अब वर्टेक्स का y कोनेट होता है -b/2 में, -b, b का वैल्यू 2, -b/2 इंटू ए का वैल्यू -1। इसको सिम्प्लीफाई करेंगे, एक्स कोनेट 1 है, इसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो वाई कोनेट 1 है। तो वर्टेक्स निकल गया है। अब जो है अभी देखते हैं कि पैराबोला जो है एक्स को कहाँ पर कट करता है। इसके लिए जो है एक्स का वैल्यू निकालते हैं। जब एक क्वेश्चन में वाई 0 है तो इसमें वाई की जगह पर 0 रख करके एक्स का वैल्यू निकालेंगे, एक्स का वैल्यू 0। इसका मतलब एक्स एक्सिस को केवल एक्स इक्वल टू 0 पर ही कट करेगा और कहीं नहीं करेगा। वाई एक्सिस को कहाँ पर कट करता है इसके लिए जो है एक्स जगह पर 0 रख तो वाई निकाल। क्वेश्चन में एक्स जगह पर 0 रखेंगे, यहाँ एक्स जगह पर 0 रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, y इक्वल टू 0 आएगा या y इक्वल टू 2। यहाँ ए जो है ए का वैल्यू -1 है, ए निगेटिव है। ए निगेटिव रहने पर पैराबोला जो होता है, ए निगेटिव रहने पर पैराबोला जो होता है लेफ्ट वार्ड होता है। अभी कुछ देर पहले बताया, ए अगर निगेटिव रहता है तो पैराबोला जो होता है लेफ्ट वार्ड रहता है। इस ढंग का अगर पैराबोला है, पैराबोला का इक्वेशन एक्स इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c है, तब अगर ए निगेटिव है तो पैराबोला लेफ्ट वाला होता है।
एक पॉजिटिव रहने पर पैराबोला राइट वाला होता है। अब जो सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इसी के आधार पर ग्राफ खींचते हैं। वर्टेक्स 1,1 या 1,1 तो y इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है। एक्स एक्सिस को पैराबोला जो है x इक्वल टू 0 पर कट करें। एक्स एक्सिस का x 0 यहीं पर मिलता है, पैराबोला एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट करें, केवल यहीं पर कट करें और कहीं नहीं कट करें। x इक्वल टू 0 y एक्सिस का इक्वेशन होता है, तो y एक्सिस को पैराबोला y इक्वल टू 0 पर भी कट करेगा और y इक्वल टू 2 पर भी कट करेगा। तो y एक्सिस का y0 इस पॉइंट का और y2 इसका, तो y एक्सिस को यहाँ भी कट करेगा और यहाँ भी कट करेगा। तो पैराबोला जो है लेफ्ट बार होना चाहिए, ये जो है वर्टेक्स रहना चाहिए। पैराबोला इस पॉइंट से ही पास करना चाहिए और इस पॉइंट से ही पास करना चाहिए। इसके लिए जो है ऐसा ग्राफ अगर खींचते हैं पैराबोला भी आ गया, इसके बाद जैसे लेफ्ट बार पैराबोला भी आ गया और उसका वर्टेक्स जो है 1,1 रहना चाहिए। तो वर्टेक्स है 1,1 भी है। एक्स एक्सिस को जो है सिर्फ x इक्वल टू 0 पर कट करना चाहिए, क्योंकि y की जगह पर 0 रखने पर x का वैल्यू सिर्फ 0 आया। तो एक्स एक्सिस को सिर्फ x इक्वल टू 0 पर कट करना और y एक्सिस के लिए x जगह पर 0 रख करके y निकालते हैं। x जगह पर 0 रख करके y निकालने पर y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2 आया। मतलब y एक्सिस को y इक्वल टू 0 पर कट करना चाहिए और 2 पर कट करना है। कि पैराबोला y एक्सिस को y इक्वल टू 0 पर भी कट करा और 2 पर भी कट करा। इसलिए ग्राफ जो खींचे हैं सही।